मोहसिन भाई वो बातें और वो चीज़ें सामने आई हैं, वो इल्ज़ामात उनकी तरफ से आयद किए गए हैं कि यकीन करें कि कानों से धुआं निकाल दिया जेसन गिलेस्पी ने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जेसन गिलेस्पी जो कि टेस्ट टीम के एक्सल में कोच थे, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। कि जेसन गिलेस्पी ने भी अपना मुंह जो है वो खोलना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या कहानी सामने आ रही है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? भाई पाकिस्तान के एक्स कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा करके रख दिया इंटरनेशनल लेवल पे। नंगा आप ना भी कहो तो ऐसा कह दो कि भाई पीसीबी की इज्जत नीलाम करके रखती है। भाई इन लोगों ने हमें जलील और रुसवा किया। आज आपके कोच ने आपके धागे खोल के आपकी असल रियलिटी। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मन मर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना है और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊं। लेकिन अली दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इमेज है, पाकिस्तान का इमेज वो बाहर ओवर अगर आप देखो तो ओवरसीज कोचेस को लेकर बड़ा खराब हो गया। वो जो रही सही इज्जत थी ना, वो भी जेसन गिलेस्पी के इल्जामात ने उसका तैया पांचा करके रख दिया है। भाई इतना बुरा इमेज पाकिस्तान का जा रहा है, इतना बुरा इमेज जा रहा है। पीएसएल तो आपने पिछले 3-4 साल से बांग्लादेश लीग से भी नीचे कर दिया। जो सूल की बात है, कोई आपके पास बड़ा प्लेयर नहीं आता। रिटायर प्लेयर जो आते हैं वो इतने रिटायर हो चुके होते हैं कि जिन्हें कोई पहचानता नहीं है। हरभजन का बड़ा बयान वायरल हो रहा था जिसमें 6 महीने उन्होंने पहले कहा था कि मैं गैरी किशन को मशवरा दूंगा क्योंकि वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कि पाकिस्तान की कोचिंग ना करें, आप पछताएंगे, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा और आपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया तो हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को उठा के कूड़े में फेंक दिया, आप इस तरह से समझ लो। उस पर जाहिर सी बात है जेसन गिलेस्पी का तो भाई फटेगा वो बंदा कि भाई आप लोग पहले मुझे सर पे बिठाते थे, अब आपने मुझे नीचे गिरा दिया। एक हफ्ते की खामोशी के बाद अब जेसन गिलेस्पी ने अपनी खामोशी को तोड़ा है और जब ही उन्होंने अपनी खामोशी जूं ही तोड़ी, उसके बाद मोहसिन भाई वो बातें और वो चीज़ें सामने आई हैं, वो इल्ज़ामात उनकी तरफ से आयद किए गए हैं कि यकीन करें कि कानों से धुआं निकाल दिया जेसन गिलेस्पी ने। वो कहते हैं मेरा काम था सिर्फ मैच डे पे कैचिंग की प्रैक्टिस करवाना। ये आपके कोच का इल्जाम है, क्या कहेंगे? नहीं, इल्जाम नहीं है, ये रियलिटी है। मैं ये मानता हूँ वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया में अनोखी क्रिकेट टीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें आप एक पर्ची पकड़ाते हैं कोच को, वो भी मैच डे पे कि ये ले लें पर्ची आप। ये कौन सा दुनिया क्रिकेट का कोच है मोहसिन इजाज साहब, जिसको आप सुबह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको सुबह पर्ची दें और आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इन 11 को जो है ना उसने उनके साथ कोई कम्युनिकेशन किया, ना उनके साथ कोई होमवर्क किया, ना उनके साथ किसी किस्म का बैठा उठा, और आप जनाब सुबह टॉस डे पे आप कहेंगे जी ये कभी दुनिया क्रिकेट में आप देखें गौतम गंभीर है, कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, टीम वही खिला रहा है। आप वो देखें मैकडोनल्ड पे कितना ज्यादा हुआ है क्रिटिसिज्म, पहले टेस्ट मैच को हारने के बाद टीम वही खिला रहा है। आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट का कोई अनोखा लाडला है कि आप हर दो देखें, आप अप्रैल में ने डोबोल्ड बाजों से लाए, अक्टूबर में आपने पहले गैरी क्रिस्टन को भगा दिया और उसके बाद आप और उसी वक्त निकाल रहे थे गिलेस्पी को। इन लोगों ने हमें जलील और रुसवा किया। आज आपके कोच ने आपके धागे खोल के आपकी असल रियलिटी, और उसने कहा इवन दो आई वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये सर्कस है। एक दिन पहले भी उन्हें टीम का नहीं पता होता, कोई तो कम्युनिकेशन कोच कैसे खिला सकता है? कोई कोच कैसे खिला सकता है? कोई बता नहीं रहा, कुछ पता नहीं है क्या होगा कैसे होगा। देखिए वो जो भी है वो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, बहुत बड़ा क्रिकेटर था। वो अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करेगा कि अगर कोई समझेगा पैसों के लिए जो है ना, वो कहेगा कोई बात नहीं जनाब पट्टा डाल के खड़े रहो। नेवर, he has done the right thing। कम से कम आकिब जावेद जैसे तो 15 बॉलर डाल के गिलेस्पी भाईजान, आकिब जावेद क्या पूरा पीसीबी डाल के गिलेस्पी के बराबर का नहीं बनता पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इनमें है ही कोई नहीं। पीएसएल तो आपने पिछले 3-4 साल से बांग्लादेश लीग से भी नीचे कर दिया। जो सूल की बात है, कोई आपके पास बड़ा प्लेयर नहीं आता। रिटायर प्लेयर जो आते हैं वो इतने रिटायर हो चुके होते हैं कि जिन्हें कोई पहचानता नहीं है। देखिए गिलेस्पी की हर बात सोने से लिखने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच जेसन गिलेस्पी जो कि टेस्ट टीम के एक्सल में कोच थे, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग से उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। उन्होंने बोला कि मैं हेड कोच हूं, एक टीम का, एक देश का हेड कोच हूं
और एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेयर 11 कल मैच में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था कि 11 कौन से खिलाड़ी मैच मैदान में उतरने हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो हिटिंग कोच ही रहा ना, मैं हेड कोच थोड़ी रहा, मैं जो थ्रो डाउन नहीं कराते वो रहा। उन्होंने बोला कि ना मैं सिलेक्शन में हूँ और मेरे नीचे जो बंदे हैं वो मुझे बताए बगैर फारिग हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि मैं टीम का कोच रहूं। ये मुख्तलिफ चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि मेरा रोल ही नहीं रहा था, मतलब ना मैं प्लेइंग 11 में था, ना मैं टीम के सिलेक्शन में था। उन्होंने बोला कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें कप्तान होते हैं, इन सब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला जब सिलेक्टर की सारी मन मर्जी चलेगी कि प्लेइंग 11 भी उन्होंने देना है और मुझे बतौर हेड कोच ये पता ही नहीं है कि मेरे कौन से 11 कल खेलेंगे, तो मैं प्लान क्या बनाऊँ। उन्होंने बोला कि मैं प्लान क्या बनाऊँ। बात ठीक है कि अगर मुझे 11 ही नहीं पता, लाइक कल मैच है और हेड कोच है, उसको ये नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलने हैं, तो वो प्लान क्या बनाएगा? वो किस खिलाड़ी को बताएगा? क्या 15 के 15 को बताए कि भाई तुमने ऐसा करना है? मतलब उसको पता तो हो ना कम से कम 11 ये खेलने हैं, ताकि उनको गाइड कर सके, बॉलर्स को बता सके हरीफ बल्लेबाजों को कैसे फंसाने हैं और बैट्समैन को बता सके कि किस बॉलर से कैसे बचना है। मगर उसको पता ही नहीं है कि 11 कौन से खेल रहे हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हुआ ना। फिर उन्होंने बोला कि मुझे ये पता लगा कि एक बंदे की वजह से ये फैसला हुआ, जो निल्सन को हटाया गया, जो हाई परफॉर्मेंस कोच था, और मुझे बताया भी नहीं, और मुझे जो तंग किया गया वो एक बंदे के फैसले की वजह से था। अब उन्होंने उस बंदे का नाम नहीं बताया, बट सोर्सेस कोटेड कि जिनकी वजह से हाई परफॉर्मेंस कोच फारिग हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो उनका इशारा कर रहे तो वो आकिब जावेद है। आकिब जावेद के आने के बाद ही सब चीज़ें चेंज हुई। पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन टोटल की टोटल सिलेक्शन कमेटी के पास गई। फिर उन्होंने बोला कि मैंने टैलेंट देखा, जैसे दुनिया भर में टैलेंट है इस तरह पाकिस्तान में भी है, मगर ये पावर हाउस क्यों नहीं बन रहा पाकिस्तान? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टैलेंट को निखारने का मौका ही नहीं दिया जाता। यानी जो उनको अच्छी फिजिबल एक एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, जो उनको अच्छे मौके मिलने चाहिए, वो उनको नहीं दिए जाते, जिससे जो टैलेंट है वो दब जाता है, बाहर हो जाता है, सामने नहीं आता। इवन कि जो क्रिकेटर आपको दिख रहा होता है, जो उसके अंदर है वो आपको नहीं दिख रहा होता। कि जेसन गिलेस्पी ने भी अपना मुंह जो है वो खोलना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या कहानी सामने आ रही है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? हमने देखा है कि इंडिया के साथ फिर भी फॉरेन कोचेस चल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं चल पा। तो अब उनका बयान भी सामने आ गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे यही नहीं पता होता था कि प्लेइंग 11 के अंदर कौन खेल रहा है। मैच डे के ऊपर मुझे प्लेइंग 11 बताते थे, फिर मैंने जो बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, डायरेक्ट जो है उनको स्क्वाड से जो ड्रॉप कर दिया गया। मुझे सिर्फ ऐसा कोच रखा हुआ था कि मैच के टाइम के ऊपर, मैच से पहले बस जाकर जो है कैचिंग प्रैक्टिस करा दो। किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी उनके कंधे के ऊपर। एक जो होता है कि यार पूछना जाना चाहिए, कुछ पावर्स जो है उनसे टोटली जो है पावर्स ले ली गई थी, तो बिल्कुल पावरलेस करके निकाला गया भाई। एक गिलेस्पी का बयान आया और उनका मानना यह था कि मैं टीम का हेड कोच था, लेकिन मुझसे कोई भी चीज पूछी नहीं जाती थी। उन्होंने कहा कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नेल्सन थे और वो मेरे साथ लगाए गए थे, मैं पूरी उनको साथ कोऑर्डिनेशन में था। उनको हटाए जाने से पहले इवन मुझे बताया भी नहीं गया। फिर वो कहते हैं जी कि सिर्फ ऐसा मेरा रोल रह गया था कि प्लेइंग 11 में भी मुझसे पूछा नहीं जाता था, ना मुझसे प्लेइंग 11 में कोई राय ली जाती थी, बस मुझे बता दिया जाता था ग्रुप में कि भाई ये प्लेइंग 11 खेलेगी, और उसके बाद ना किसी प्लेयर की सिलेक्शन में मेरा रोल होता था। मैं कहता भी था तो मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। मां सिवाय मेरा इसके कोई रोल नहीं था कि मैच के सुबह सुबह खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवानी है, बस ये मेरा रोल था। और इसके अलावा ना मुझसे कुछ पूछा जाता था, ना मुझे कुछ बताया जाता। तो काफी ज्यादा वो डिसअपॉइंटमेंट नजर आए और उन्होंने कहा कि यही रीजन है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अलहदगी का फैसला किया है। लेकिन अली दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इमेज है, पाकिस्तान का इमेज, वो बाहर अगर आप देखो तो ओवरसीज कोचेस को लेकर बड़ा खराब हो गया, क्योंकि लास्ट 6 कोचेस पाकिस्तान के लगातार इस तरह का इमेज दे रहे हैं। इससे पहले मॉर्कल आप देख लो, उनका भी सिस्टम यही था। अभी वो भारत के साथ कोचिंग कर रहे हैं और वो बड़े खुश नजर आ रहे होते हैं जी, कि बड़ी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी कि जी इंडिया के साथ वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के खुश नजर नहीं आ रहे। गैरी किर्स्टन का भी यही था। एक हरभजन का बड़ा बयान वायरल हो रहा था, जिसमें 6 महीने उन्होंने पहले कहा था कि मैं गैरी किर्स्टन को मशवरा दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कि पाकिस्तान की कोचिंग ना करें, आप पछताएंगे, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, और आपने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया तो हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। और बाद में जब गैरी किर्स्टन जिस तरह से जिस तरह से वो कंफ्लिक्ट आया और जिस तरह से गंदे तरीके से वो गए, काफी चीजें वो खराब हुई और उनको हटा दिया गया, तो उसमें गैरी किर्स्टन भी बड़े नाखुश थे। तो वो भी एक चीज वायरल हुई कि देखो जी वो पहले की बात बोली थी, वो भी एक बुरा इमेज गया। फिर मिकी ऑर्थर पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा काम करते रहे, इतना अच्छे करते रहे, लेकिन एंड में जिस तरह से उनका अलहदगी हुई, फिर उस तरह से मॉर्कल का मैंने आपको बता दिया, फिर ब्रैड बर्न थे वो जिस तरह से गए। और भी अगर आप देखो तो जो फॉरेन कोचेस हैं, इंटरनेशनली जाकर पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा इमेज नहीं जाता। यही वजह कि एंडी फ्लावर को भी पेशकश की गई, वो नहीं आए।
जस्टिन लैंगर को भी पेशकश की गई, उन्होंने साफ मना कर दिया। और भी बहुत सारे कोचेस से रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रोफेशनलिज्म हो जाता है और फिर आपका जो कोचिंग करियर है वो खराब हो जाता है। इससे बेहतर है हम लीग्स में कोचिंग कर लें या किसी और टीम में कर लें। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के साथ काम करने का, जो फॉरेन कोचेस हैं उनका अली साहब को इतना अच्छा और कोई इतना पॉजिटिव नजर आ नहीं रहा। और ये हमारी क्रिकेट के लिए कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकल कोचेस आपने लगा तो ली और आपको लग रहा है शायद साहब अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। पास में आपके लोकल कोचेस थे, वकार यूनुस थे, मिसबाउल हक थे, इवन सकलैन मुश्ताक भी थे, बाकी भी आए। कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका जो लोकल कोचेस थे। फॉरेन कोचेस में था कि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होता था, क्योंकि जो आपके लोकल कोचेस थे वो तो खाली पॉलिटिक्स ही करते थे। लेकिन अभी भी अगर आप ये देखो तो चीजें लोकल कोचेस में बेहतर नहीं थी, तो फॉरेन कोचेस में तो अब एक इंटरनेशनली एक ये छाप छोड़ गई है। हर जगह ये आप कहते हैं ना कि ऑन एयर चीज हो गई है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कोच जाता है वो 1-2 महीने में वो फारिग हो जाता है, उसका कोई एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहता, कोई कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं रहता। मतलब इस तरह की बातें चल रही होती हैं कि ये प्रोफेशनली डील नहीं करते, कमिटमेंट्स पूरी नहीं करते। ये चीज अच्छी नहीं है, इस तरह की बदनामी होना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स कोच जेसन गिलिस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नंगा करके रख दिया इंटरनेशनल लेवल पे। नंगा आप ना भी कहो तो ऐसा कह दो कि भाई पीसीबी की इज्जत नीलाम करके रखती है। भाई वैसे भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास इज्जत है नहीं, बट हम पाकिस्तानी कहते रहते हैं, बट उससे होता कुछ नहीं है। भाई वो जो रही सही इज्जत थी ना, वो भी जेसन गिलिस्पी के इल्जामात ने उसका तैया पांचा करके रख दिया है। भाई इतना बुरा इमेज पाकिस्तान का जा रहा है, इतना बुरा इमेज जा रहा है। जो कोच भी हो, मिकी आर्थर हो, गैरी क्रिस्टन हो, और अब गिलिस्पी। और गिलिस्पी ने तो बढ़ चढ़ के, गैरी क्रिस्टन ने खामोशी नहीं तोड़ी अपनी, उसने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं बोला। मिकी आर्थर ने बोला और साथ अच्छे अल्फाज भी बोले, और दोबारा भी वो आया जलील होने के बाद भी। जाहिर सी बात है किसी इंसान की पैसे की मोहब्बत होती है, बट जेसन गिलिस्पी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के पीसीबी के बारे में इल्जामात लगाए, उसमें जेसन गिलिस्पी का भी कसूर है और पीसीबी का भी कसूर है। भाई बात ऐसी है कि जेसन गिलिस्पी के इल्जामात पे मैं आने से पहले मैं आपको बताऊं, जेसन गिलिस्पी ने इंटरनेशनल लेवल पे किसी टीम की कोचिंग नहीं की। हमने उसको इतना बड़ा बनाया, अब उसको तो किसी इंटरनेशनल लेवल टीम की कोचिंग करनी थी, अपनी सीवी में कुछ लिखाना था, उसको हमने अप्रोच कर दिया। अब हमारी यहाँ गलती है कि हम जेसन गिलिस्पी जो कि बड़ा क्रिकेटर है, बट उसने इंटरनेशनल लेवल पे कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से है, हम उसको एशिया में ला रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ला रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं, उसको सारे इख्तियारात दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। फिर जब वो यहाँ आया, हम बांग्लादेश से जलीलो ख्वार हुए, इंग्लैंड से जलीला ख्वार हुए, फिर पीसीबी ने आकब जावेद को लाया, आकब जावेद सक्सेस स्टोरी बनी, पीसीबी को लगा कि भाई ये आकब जावेद ठीक है। उसके बाद पीसीबी ने जेसन गिलिस्पी को उठा के कूड़े में फेंक दिया, आप इस तरह से समझ लो। उस पर जाहिर सी बात है जेसन गिलिस्पी का तो भाई फटेगा वो बंदा कि भाई आप लोग पहले मुझे सर पे बिठाते थे, अब आपने मुझे नीचे गिरा दिया। वही जेसन गिलिस्पी ने अपने इल्जामात में इजहार किया है कि भाई अभी जिस चीज़ ने मुझे तंग किया है वो मेरे नीचे हाई परफॉर्मेंस का कोच जिसे मैं लाया हुआ था, और टिम नेल्सन चेल्सन कोई है, कि भाई उसको हटाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया, मुझसे पूछा भी नहीं गया, मुझे बताया भी नहीं गया। अब इसमें भाई दोनों का ही कसूर है। भैया आपने मतलब गिलिस्पी से अब पीसीबी ने क्या मशवरा करना था, क्योंकि गिलिस्पी की तो कोई औकात रह नहीं गई थी पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर आकब जावेद। तो पीसीबी ने अपने एंगल से सही किया, गिलिस्पी बेचारा अपने एंगल से फट रहा था कि भाई ना ये प्लेइंग 11 मेरे साथ डिस्कस करते हैं, ना मुझे टीम की प्लानिंग में शरीक करते हैं, ये सारा उसने बताया। और जो उसकी बातें दुरुस्त हैं, और बीसीबी भी अपनी जगह भी दुरुस्त था कि भाई हम ऐसे बंदे को ले आए हैं जिसका मतलब जिसको जिताना ही नहीं आता। देखो हंगर होना चाहिए, पता होना चाहिए बाकब जावेद ने कैसे आगे चीजें टर्न अराउंड कर दी टेस्ट क्रिकेट की हद तक। तो भाई आप वहां देखो, ऑस्ट्रेलिया में हम हार गए हैं ना T20 में, जिम्बाब्वे में हार गए एक तरह से, आप देखो पहला वनडे। तो मतलब कहने का ये आजकल का जो है ना, मतलब ये कोचेस ने पीसीबी को बहुत बदनाम कर दी और उसमें पीसीबी का अपना कसूर है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी के बारे में क्या बातें कर रही है। जेसन गिलेस्पी ने अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी हेड कोच की पोजीशन से रिजाइन किया है। अब उन्होंने दिए गए एक इंटरव्यू में पीसीबी की सारी करतूतों की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बतौर हेड कोच उन्हें किसी भी तरह की पावर ही नहीं दी गई थी, सिर्फ उन्हें प्लेयर्स को थ्रो डाउन या कैच प्रैक्टिस करवाने के लिए ही रखा गया था। यहाँ तक कि उन्हें प्लेइंग 11 तक का नहीं पता होता था कि मैच में कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। साथ ही गिलेस्पी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में
पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा है। हर कोई अपनी मनमर्जी से क्रिकेट बोर्ड को चलाना चाहता है। गिलेस्पी के इस पोल खोल स्टेटमेंट से पूरे पाक मीडिया में तहलका मचा हुआ है, जिसमें पाक मीडिया का कहना है कि गिलेस्पी के इन बयानों की वजह से दुनिया के सामने हमारी क्या इमेज रह जाएगी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।